मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्र, आज वास्तु से रिलेटेड एक विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक मिथक पे चर्चा करेंगे। मिथक भी नहीं कहूंगा कि एक जो एक मान्यता बनी हुई है वास्तु से संबंधित, उस पर मैं आज आपसे एक चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पूर्व मित्र, आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका यह सहयोग हमें बहुत आत्मबल प्रदान करता है, हमें प्रेरित करता है अच्छे से अच्छा कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत करने के लिए। मित्र, मैं बात कर रहा हूं शेरमुखी और गौमुखी जमीन या घर की। अब आप में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे कि शेरमुखी और गौमुखी क्या होता है। चलिए थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं। जो घर या जमीन आगे से चौड़ा और पीछे से पतला हो, ये शेरमुखी, और जो जमीन आगे से पतला और पीछे से चौड़ा हो, वो गौमुखी। अब इसके लिए निवास करने के लिए ये चीज मैं मित्र आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर मेरी धारणा को गलत लगता हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सब एक शोध का विषय होता है और शोध निरंतर होना चाहिए, क्योंकि आज का सामाजिक परिदृश्य इतना तेजी से बदल रहा है, जमीनों की स्थिति इतनी तेजी से घटती चली जा रही है। आबादी बढ़ रही है तो भाई जमीन घटेगा। तो ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि इस बारे में आप कमेंट में बताइए कि आपका जीवन किस ढंग के घर में आप रह रहे हैं और आपका जीवन कैसे चल रहा है। देखिए, जो चीज मेरे स्व अनुभव में आया, मैं किसी शास्त्र को नहीं काट रहा हूं और ना मेरे में इतना ज्ञान है, बहुत अल्प ज्ञान ईश्वर ने मुझे दिया है और उसमें मैं थोड़ा स्व अनुभव और प्रैक्टिकल सेंस लगाता हूं। जो मर्मज्ञ है इस विद्या के, मैं इनसे क्षमा प्रार्थी हूं, उनके ज्ञान को मैं कहीं से नहीं काट रहा हूं। शास्त्र जो कहता है वो सत्य कहता है। लेकिन ये शेरमुखी और गौमुखी के लिए ये कहा जाता है कि अगर व्यवसायिक स्थान है तो उसके लिए शेरमुखी अच्छा है, और यदि निवास स्थान है उसके लिए गौमुखी अच्छा है। अब उसके पीछे कारण क्या होगा? भाई, एक ही जमीन कहीं शुभ हो या कहीं अशुभ हो। मान लीजिए कि हम अपने कोई निवास है, हमारा ही निवास मान लीजिए, वो गौमुखी है। गौमुखी तो तभी है क्योंकि सामने से रास्ता गया हुआ। अब गवर्नमेंट का कोई स्कीम आया, आगे से रास्ता बंद हो गया, पीछे से खोल दिया गया, अब निवास स्थान हो गया हमारा शेरमुखी। अब क्या हो? मेरे बुद्धि में कभी यह चीज नहीं आया कि एक ही जमीन शुभ और अशुभ दोनों कैसे हो सकते हैं। ये हमें नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप किस ढंग के निवास पर, आपका निवास स्थान कैसा है और उसमें आपका जीवन कैसे चल रहा है। हाँ, कुछ चीजें मुझे समझ में आती है। जैसे एक चीज ये बताइए कि हम उत्तर दिशा को, ईशान कोण को बहुत अच्छा मानते हैं, शुभ दिशा है भी। जितना वास्तु का मुझे ज्ञान है उसके अनुसार अगर किसी घर का ईशान कोण बाधित है तो फिर उस घर में किसी की वृद्धि नहीं हो सकती, मानसिक शांति उस घर में नहीं मिल सकता, पूजा पाठ का असर उस घर में नहीं होगा। ये सत्य है, पूर्णतया सत्य है। मैंने अपने स्व अनुभव में भी देखा है, ये पूरी तरह सत्य है। अब मान लीजिए किसी का निवास स्थान, कोई भी जमीन हम कर रहे हैं, वो उत्तर की तरफ बढ़ के शेरमुखी बना रहा है, तो वो तो उत्तर से एनर्जी को ड्रॉ कर रहा है।
तो वहां पर या ईशान कोण की तरफ बढ़ा हुआ है जमीन अंदर, तो वो शेरमुखी होने के बावजूद कैसे अशुभ हो सकता है? हाँ, ये चीज सही है कि भाई दक्षिण की तरफ अगर बढ़ा हुआ है, दक्षिण की तरफ से शेरमुखी हो रहा है, तब तो फिर उसका असर गलत होगा। लेकिन उत्तर के तरफ से अगर हो रहा है, ईशान कोण की तरफ से अगर हो रहा है, तो मतलब ये मेरे स्व अनुभव में कहीं भी नहीं आया है कि उस मकान पर रहने वाले लोग पीड़ित हों या किसी भी ढंग से परेशान हो, बल्कि मैंने उनको समृद्ध देखा है। तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आया। इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि वास्तु का बहुत बड़ा विद्वान मैं नहीं हूं, बहुत से विद्वान यहाँ हैं। मैं केवल वही बोल रहा हूं जो मेरे स्व अनुभव में आया है। शेरमुखी जमीन अगर उत्तर की तरफ बढ़ा हुआ है या पूर्व की तरफ बढ़ के बन रहा है, मैं केवल जो चीज देखता हूं यह है कि दक्षिण पे नहीं करनी चाहिए। अगर दक्षिण की तरफ बढ़ा है और वो शेरमुखी बना दे रहा है, और उसमें भी ये चीज काउंट करता है कि प्रोपोर्शन क्या है। अगर मान लीजिए 6 इंच बढ़ा है, 1 फीट बढ़ा है, मैं दक्षिण की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी एक जनरल शेरमुखी और गौमुखी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए 6 इंच बढ़ा हुआ है, 1 फीट बढ़ा हुआ है, तो क्या वो जमीन अशुभ हो जाएगी रहने की? देखिए, इसके पीछे का वजह जो मुझे समझ में आता है, हमारे भारतीय परंपरा में हम पर्दा प्रथा को बहुत मानते हैं, मानते थे, मानते हैं और आगे भी मानेंगे, और मानना भी चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम लज्जा को प्राथमिकता देते हैं और 100% देना चाहिए। होता ये चीज है कि मान लीजिए जमीन आगे से खुला है, चौड़ा, पीछे से कम है, मतलब शेरमुखी जमीन, तो उसमें पर्दा नहीं होता है, वो खुला हुआ घर होगा। और पहले के जमाने में कितना बाउंड्री वॉल होता था, कितना क्या होता था, इस बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन एक चीज ये है कि वो घर खुला हुआ होगा, बाहर से लोगों को अंदर दिखेगा जाकर। और यही अगर गौमुखी भी हो, आगे से पतला है, पीछे से चौड़ा है, तो आगे का पोर्शन आपका बंद हो गया है, वहां से लोगों को अंदर का दृश्य बहुत नहीं दिखेगा। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट यही है इसका, गौमुखी और शेरमुखी का। ये एक परंपरा के अनुसार बनाई गई है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि मैं किसी को काट नहीं रहा हूं। हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े वास्तु के मर्मज्ञ हैं, वो जो बोलेंगे वो सत्य है, हमारा ग्रंथ जो बोलता है वो सत्य है। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में यही चीज आता है कि ये ऐसा ही हुआ होता कि पर्दा प्रथा हमारा मेंटेन है। आगे से घर पतला होगा तो अंदर का दृश्य बाहर के लोगों को बहुत नहीं दिखेगा, और आगे से अगर चौड़ा होगा तो अंदर का दृश्य बाहर के लोगों को दिखेगा, जो हमारी परंपरा का विपरीत है, खिलाफ है। मेरे दिमाग में यही चीज है। अब आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कृपा करके कि मेरी धारणा से आप कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं। मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में आपका। आज के लिए मित्र इतना ही। आपसे विदा लेने से पहले फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समय बहुत शुभ हो।